ब्रह्मांड जो माया के पर्दे पर ईश्वर का प्रतिबिंब है। अंतरिक्ष, समय और कार्य कारण। भगवान माया के माध्यम से इस विशाल रहस्यमय, कभी न बदलने वाली घटना के रूप में प्रकट होते हैं और माया वास्तविकता पर पर्दा डालती है और इस विश्व रूप को प्रक्षेपित करती है। भगवान विशेष जादूगर हैं और माया भगवान का जादू है। दुनिया का अस्तित्व ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। जड़ और अज्ञानी होने के कारण दुनिया स्वयं निर्मित और आत्मनिर्भर नहीं हो सकती। केवल ईश्वर ही व्यक्ति और संसार की उत्पत्ति और रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। भगवान प्रकृति की सभी संस्थाओं में व्याप्त है और हर चीज का अधिष्ठाता है। ईश्वर अपनी दिव्य शक्ति माया द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण, पालन और विघटन करता है। वैदिक मनीषियों ने इस कठिनाई को समझा और अपने शुद्ध मन को उस ईश्वर की ओर मोड़ दिया। ये ऋषि स्वीकार करते हैं कि दुनिया भगवान में निहित है और उसी में विलीन हो जाती है। वेदांत दर्शन। भारत भूमि पर ऐसे चिंतक व विचारक हुए हैं जिन्होंने ईश्वर को समझने का प्रयास हजारों वर्षों से किया है और इन हजारों वर्षों में जो लगातार खोजें की गई, उसके परिणाम स्वरूप सनातन धर्म में 6 प्रमुख दर्शन निकल के आए और ये 6 दर्शन हैं: सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, विशेषिक और वेदांत। तो जिस टॉपिक पर आज हम बात कर रहे हैं वे हैं अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैत, द्वैतोद्वैत और अचिंत्य भेदाभेद। ये वेदांत के दर्शन हैं क्योंकि वेदांत उपनिषदों पर आधारित है। तो जो उपनिषदों को पढ़कर आचार्यों ने चिंतन मनन किया, उससे जो फिलॉसफी, जो दर्शन विकसित हुआ, उसे हम वेदांत के अंतर्गत रखते हैं और यह भारतीय सनातन धर्म का सबसे प्योर फिलॉसफी माना जाता है। जैसा कि हमने देखा कि सबसे बड़ा क्रिएशन है यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जगत और जीव, इन तीनों का आपस में गहरा संबंध है। तो आइए अब इन दर्शनों में अंतर समझते हैं। अद्वैत दर्शन। अद्वैत दर्शन का विकास 8वीं शताब्दी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने किया था और इसके प्रचार प्रसार का पूरा श्रेय भी उन्हीं को जाता है। अद्वैत दर्शन को समझने के लिए हम उदाहरण स्वरूप इस श्लोक को देखते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्याम जीवो ब्रह्मोब नापरः। अर्थात ब्रह्म सत्य है और यह जगत, यह संसार झूठा है। यहाँ पर आपको पूरी तरह से ये नहीं मान लेना है कि यह संसार झूठा है, बल्कि इसमें अंतर समझते हैं। जगत झूठा है इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई महत्व नहीं है, बल्कि कहने का अभिप्राय यह है कि यह जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, सत्ता सत्य है। मिथ्या का मतलब ये नहीं है कि यह झूठा है। जीवो ब्रह्मा एव नापरः, अर्थात जीव ही ब्रह्मा है, अन्य कोई नहीं। जीव क्या है? आत्मा। तो यहाँ पर ऐसा ही कहा गया है कि जीव ही ब्रह्मा है, अन्य कुछ भी नहीं। यहाँ पर हमने इस श्लोक से जाना कि 3 चीजें, ब्रह्मा, जगत और जीव, जिनका आपस में गहरा रिश्ता है। और श्लोक के अंत में भी कहा गया है कि ब्रह्मा और जीव हूबहू एक ही चीज है। और इस तरह हम देखते हैं कि रियल में भी वैसा ही है, जैसे ब्रह्म और जीव हैं, ठीक वैसे ही ईश्वर और आत्मा भी है। अर्थात अद्वैत दर्शन के मतानुसार मिट्टी भी वही है, कुम्हार भी वही है। जैसे मिट्टी को कुम्हार अपने अनुसार सांचे में ढाल देता है, वैसे इस जगत में ईश्वर और आत्मा का संबंध है। इस तरह ईश्वर और आत्मा मिलकर ब्रह्मा हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा और जगत की बात करें तो श्लोक के अनुसार तो जगत को मिथ्या बताया जा रहा है। तो फिर यह कैसे पॉसिबल हुआ? जो ईश्वर स्वयं सब कुछ कर रहा है, स्वयं ही जगत का रूप धारण कर रहा है, तो फिर वह मिथ्या कैसे हुआ? वह मिथ्या कैसे बना रहा है? यह प्रश्न भी मन में उठता है। मतलब जो सब शुद्ध ज्ञान रूपी ब्रह्मा है वो जगत बना रहा है, तो मिथ्या बना रहा है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्मा कुछ भी नहीं बनाता। ब्रह्मा ना तो करता है और नहीं भोगता है। ब्रह्मा एक सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन अगर आप जगत को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक माया का आवरण है जो ब्रह्मा में, और अविद्या के कारण हमें ब्रह्मा जगत जैसा दिख रहा है। मतलब ये अविद्या के कारण ही हो रहा है। अगर आप क्लोज जाकर देखेंगे तो आपको ब्रह्मा ही दिखेगा, क्योंकि दूर से देखने पर माया के विक्षेप के कारण हमें ब्रह्मा माया जैसा दिखने लगता है। लेकिन ब्रह्मा ही अंतिम सत्य है और यही अद्वैत दर्शन है। अब बात करते हैं विशिष्टाद्वैतवाद की।
अद्वैत दर्शन के प्रचार प्रसार के बाद लगभग 11वीं शताब्दी में एक और आचार्य हुए, श्री रामानुजाचार्य। और उनको ऐसा लगा कि अद्वैत दर्शन में कुछ कमियां हैं, कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। उन्होंने सबसे पहले यह कहा कि जब ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, वह गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, निराकार है, कुछ भी नहीं करता है, तो फिर उसकी अनुभूति भी नहीं की जा सकती, है ना। वह सब नथिंगनेस ही है। वहीं शंकराचार्य जी मानते थे कि अगर आप मोक्ष को पाना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मा की अनुभूति हो जाएगी। तो इस बात पर भी रामानुजाचार्य के सवाल थे कि ब्रह्मा अगर इतना शुद्ध रूप है तो वह माया के जाल में कैसे फंसा, और अगर माया के जाल में फंसा है तो माया कोई दूसरी चीज है, तो यह अद्वैत हो ही नहीं सकता। बस इसी बहस के बाद रामानुजाचार्य ने फिर अपना मत रखा, जिसे कि हम विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से जानते हैं। उन्होंने बोला कि ब्रह्मा निर्गुण नहीं हो सकता, उसके भी कुछ गुण होंगे, क्योंकि उसकी अनुभूति हम कर रहे हैं, और अनुभूति होना भी अपने आप में एक गुण है। रामानुजाचार्य के अनुसार भेद हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा का एक शरीर भी है और आत्मा भी है, जो जड़ और चेतन है। तो जो ईश्वर है, जो आत्मन है, वह एक ही है, और जो जगत है वह ईश्वर का एक हिस्सा है, और इस तरह से तीनों एक ही हैं। तो इस तरह से यह कहा जा सकता है कि यहाँ भी रामानुजाचार्य अद्वैत को ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वे माया को नहीं मान रहे, मायावाद को सपोर्ट नहीं कह रहे। कह तो रहे हैं कि सब कुछ ब्रह्मा ही है, लेकिन मायावाद जैसा कुछ भी नहीं है। वे कहते हैं कि जगत ही ब्रह्मा का हिस्सा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा निर्गुण नहीं रह गया है, अब ब्रह्मा के अंदर एक विशिष्ट गुण आ गया है, एक विशेषण आ गया है। इसीलिए इस दर्शन को विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। अब बात करते हैं द्वैत दर्शन की। द्वैत दर्शन को 13वीं शताब्दी में माधवाचार्य जी ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने ये बोला कि जैसे कुम्हार और मिट्टी कभी एक नहीं हो सकते, मिट्टी कुछ भी कर ले वह कभी कुम्हार नहीं बन सकता, वैसे ही ईश्वर व जीव कभी एक नहीं हो सकते। द्वैत दर्शन को थोड़ा हटके माना जाता है। पीछे जो दो दर्शन हमने पढ़े उनसे थोड़ा हटके है, तो आपको पता चल जाएगा, ध्यान से सुनिए। जीव कुछ भी कर ले, वह कितना भी मोक्ष पाले, वह ईश्वर नहीं बन सकता, है ना। वह जन्म मरण के चक्कर से तो बाहर चला जाएगा, हो सकता है बैकुंठ लोक भी चला जाए, लेकिन वह कभी ब्रह्मा नहीं बन सकता, ईश्वर नहीं बन सकता। जैसा कि आपको अद्वैत दर्शन में बताया जाता है कि अगर आपको मोक्ष मिल जाए तो आपको ब्रह्मा अनुभूति हो जाएगी, आप स्वयं ब्रह्मा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर माधवाचार्य जी ने इस बात का खंडन किया और कहा कि जीव कभी ब्रह्मा नहीं हो सकता, जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता। इस तरह उन्होंने ईश्वर, जगत और आत्मन को दो भागों में स्वतंत्र तत्व और परतंत्र तत्व में बांटा। इसीलिए द्वैतवाद को तत्ववाद भी कहा जाता है। ठीक है, स्वतंत्र तत्व में उन्होंने ईश्वर को रखा, है ना, जो किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं है और अपनी इच्छा से सब कुछ करते हैं। और परतंत्र तत्व में उन्होंने आत्मा और जगत को रखा, यानी कि जीव और जगत को रखा। ईश्वर जीव जगत का निर्माण तो करते हैं, लेकिन ईश्वर इनसे अलग हैं। जीव और जगत डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं एक दूसरे पर, ईश्वर नहीं बन सकते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा ईश्वर को अलग और जीव जगत को साथ रखा गया है। लेकिन अद्वैत में हमने देखा था कि जीव और ब्रह्मा साथ में थे और जगत इनसे अलग था। लेकिन द्वैत में ब्रह्मा अलग है और जीव और जगत साथ में है, इसीलिए भेद है। साथ ही माधवाचार्य ने 5 और भेद बताए हैं। जैसा कि हमने देखा, पहला भेद कि ईश्वर और जीव में डिफरेंस है, भिन्नता है। ठीक है, दूसरा भेद ईश्वर और जगत में भी डिफरेंस है। तीसरा, जीव और जगत में भी डिफरेंस है। और इस तरह से जीव भी अलग है, सबकी विषय वस्तु यानी कि सोल अलग अलग है, जगत में जो मैटर है वह भी अलग अलग है। तो ये है आपका द्वैत दर्शन। कहने का अभिप्राय यह है कि हम उदाहरण स्वरूप जानवरों को ही ले लें, है ना। जानवर, पशु की कैटेगरी में जात एक हो सकती है, लेकिन उसमें अलग अलग भेद हो सकते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, है ना, गाय, भैंस। तो इस तरह से इसमें भी डिफरेंस है। तो यही माधवाचार्य जी कहना चाहते थे कि ईश्वर यानी कि ब्रह्मा अलग है और जगत और जीव अलग हैं। जगत और जीव ईश्वर पर डिपेंडेंट है।
आइए अब बात करते हैं द्वैताद्वैत, जिसे कि भेदाभेद दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। द्वैताद्वैत दर्शन को एक तेलुगु आचार्य श्री निम्बार्काचार्य जी ने प्रतिपादित किया था। इनके जन्म के समय में थोड़ा विवाद है, क्योंकि कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म आदि शंकराचार्य जी से पहले हुआ था और कुछ मानते हैं कि इनका जन्म श्री रामानुजाचार्य के बाद हुआ था। लेकिन इनका जन्म समय कितना भी विवादित क्यों ना रहा हो, इनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन अर्थात द्वैताद्वैत 13वीं से 14वीं शताब्दी में बहुत प्रचलन में था। इन्होंने द्वैत दर्शन की फिलॉसफी को माना कि ईश्वर और जगत एक ही हैं और इस तरह से एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो यह एक तरह की अनुभूति है। इनके कहने का अभिप्राय यह था कि जहाँ हमें भेद दिख रहा है वहीं हमें अभेद भी दिख रहा है, जहाँ द्वैतवाद है वहीं अद्वैतवाद भी है। इसीलिए इनके दर्शन को द्वैताद्वैतवाद कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम समुद्र को ही ले लें, उसमें उठने वाली लहर समुद्र भी है और लहर भी है। इस जगत की हर चीज में भेद भी है, अभेद भी। तो यही निम्बार्काचार्य जी कहते हैं कि सगुण और निर्गुण इन दोनों में भेद भी है और नहीं भी, इसीलिए इसे भेदाभेद दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं शुद्धाद्वैत दर्शन को। शुद्धाद्वैत दर्शन को 15वीं शताब्दी के अंत में श्री वल्लभाचार्य जी ने प्रतिपादित किया था। वे वैष्णव संप्रदाय से थे और श्री कृष्ण जी के बड़े भक्त थे। उन्होंने आदि शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य और माधवाचार्य तथा निम्बार्काचार्य को सभी को अच्छे से पढ़ा और इसके बाद अपना मत प्रस्तुत किया शुद्धाद्वैत दर्शन के नाम से। उन्होंने बोला कि ब्रह्मा ही सब कुछ है, भेद और अभेद की तो बात ही नहीं है। जैसे कि जब आग जलती है तो उसकी हमें अलग अलग तरह की लौ दिख सकती है ना, चिंगारियां दिख सकती हैं, लेकिन सब कुछ आग ही है। उसके चाहे हम बड़े रूप को देखें या फिर छोटे रूप को देखें, वे आग ही हैं। उसे अलग करके देखना मूर्खता है। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि जीव, जगत और आत्मा यह सब कुछ एक ही है, सब ब्रह्मा है। और उन्होंने अद्वैत के मायावाद का भी खंडन किया और कहा कि वैसे तो माया है ही नहीं, और अगर है भी तो वह भी ब्रह्म की ही शक्ति है, तो उसको भी ब्रह्म ही बोलना चाहिए। और उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का भी खंडन किया कि जगत में जीव ब्रह्म का ही हिस्सा है, मतलब ब्रह्म की ही आत्मा और शरीर है, तो हिस्सा बोलने की जरूरत क्या है जब वो खुद ही ब्रह्म है, तो हिस्से की कोई बात ही नहीं है। तो उन्होंने सब कुछ हटा के एक शुद्ध द्वैत प्रस्तुत किया और इस शुद्ध द्वैत से उन्हें एक ब्रह्म तत्व मिला, जिसकी उन्होंने श्री कृष्ण जी के रूप में पूजा की, और यही आपका शुद्धाद्वैतवाद है। ठीक है, अब बात करते हैं अचिंत्य भेदाभेद दर्शन की। इस दर्शन के प्रवर्तक गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु जी थे और उन्होंने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में इसका विकास करना शुरू कर दिया था। ये जो दर्शन है अचिंत्य भेदाभेद, इसमें अचिंत्य का मतलब है जिसके बारे में सोचा ही न जा सके, और इस दर्शन में श्री रामानुजाचार्य जी के विशिष्टाद्वैतवाद और माधवाचार्य जी के द्वैतवाद का इंटीग्रेशन देखा जा सकता है। दोनों दर्शन के गुण इसमें देखने को मिलते हैं। अर्थात इनके अनुसार ईश्वर जीव और जगत को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। उदाहरण स्वरूप जैसे मकड़ी अपना जाला खुद बनाती है, अपने ही रेशम से बनाती है ना, और अपनी मर्जी के अनुसार उसमें रह भी सकती है, अपना शिकार भी कर सकती है। लेकिन अगर वह मकड़ी किसी अन्य कार्य में बिजी हो, ठीक है, तो शिकार स्वयं भी उस जाले में फंस सकता है, क्योंकि उसने अपनी सुविधा अनुसार वैसे ही जाला बुना है। खैर, यह एक उदाहरण था। ठीक उसी तरह से ईश्वर भी अपनी मर्जी से ऐसा करते हैं। जब उनकी मर्जी हुई तो जीव जगत पर ध्यान देंगे, और अगर वे स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं तो वैसे भी रह सकते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, यह सवाल हमारे मन में उठता है। इसीलिए इस दर्शन को अचिंत्य भेदाभेद कहते हैं। भेदाभेद कैसे कि इसमें भेद भी है, नहीं भी, कि ईश्वर जीव जगत पर पूरा फोकस करते भी हैं और नहीं भी करते, है ना। तो इसीलिए इस दर्शन का नाम अचिंत्य भेदाभेद है, अर्थात जो सोच से परे है। आशा करती हूँ कि आपको वेदांत के ये जितने भी दर्शन हैं वे समझ में आए होंगे। इसीलिए यहाँ पर मैं यह बात भी कहना चाहती हूँ कि भक्ति काल में जितने भी संप्रदाय या निर्गुण सगुण धारा चली, और यहाँ तक कि अभी भी चली आ रही है ना, आज भी सगुण और निर्गुण को मानते हैं। हमारे देश में जितने भी धर्म के लोग हैं वो इसी परंपरा पर आगे बढ़ रहे हैं और इसी परंपरा को मानते आए हैं। तो इसीलिए वे सभी इन्हीं दर्शनों से प्रभावित होकर ये परंपरा चल रही है।
इस संसार का यह नियम रहा है कि प्रत्येक एक्शन में कोई ना कोई रिएक्शन तो होता ही है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।